हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। आज चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है खंडस समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट नंबर फर्स्ट है। इस खंडस समाकलन का अर्थ ही क्या है? पहले हमने जो समाकलन किए हैं उसमें क्या था, एक एक ही अचर पद दिया होता था, जैसे एक्स 10x भी दिया होता था, उसमें टी मान के यानी प्रतिस्थापन द्वारा जो किया था ऐसे कर लेते थे। इसमें क्या है, दो खंडों में बांटना है। जैसे इसे x दिया है और 10x दिया है, ठीक है, और dx इसको सॉल्व करना है। इसमें टी तो मान नहीं सकते, इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम खंडस समाकलन में ले जाते हैं। जैसे इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, समझ गए होंगे। तो इसी को हम खंडस समाकलन कहते हैं, ठीक है। दो पार्टों में डिवाइड करके, मतलब फर्स्ट और सेकंड में, उसके बाद सॉल्यूशन करें तो उसे खंडस समाकलन कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है बेसिक उसे समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड हमें मानना कैसे है, वो हमारे आइलेट थ्योरम पे डिपेंड करता है। वो अभी मैं एक फॉर्मूले के बाद समझा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट को यूं का तो लिखेंगे और सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन। ये आपके बुक में भी दिया होगा, आपको याद होना चाहिए। बेसिकली सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है इस चैप्टर में। माइनस डिफ्रेंसिएशन करेंगे फर्स्ट का, ठीक है, dx के सापेक्ष, क्योंकि x ही होगा ना, इंटू सेकेंड का फिर से समाकलन करेंगे, ठीक है, dx। और पूरे का क्या कर देंगे, dx, यानी x के फिर समाकलन, पूरे का समाकलन। ये आपको समझाऊं द्वारा, तो इसको फर्स्ट को सेम लिखेंगे, जो फर्स्ट हमने माना उसको सेम लिखेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे, माइनस पूरे का समाकलन करेंगे, जो अंदर होगा उसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद कर लें, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला यूज होगा और यूज होने वाला है। तो आइलेट थ्योरम का यूज क्या होता है, फर्स्ट सेकंड को ज्ञात करने के लिए। तो हम फर्स्ट सेकंड की पता कैसे करेंगे कि हमें साइन एक्स कॉस एक्स दिया हो। जैसे हमें दे रखा है एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये दे रखा है dx। अब इसमें हम फर्स्ट सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे, इसका प्रयोग हम आइलेट थ्योरम से पता करेंगे। आइलेट, फिर ILATE, इसकी फुल फॉर्म जो होती है, आई से होता है इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन होता है। तो इस इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, यूज साइन इनवर्स। इनवर्स वाले जो होते हैं टर्म उन्हें ही लेते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही आगे तक लेते जाएंगे। एल लॉगरिथम, यानी लघुगुणक, लघुगुणक जो होता है जिसमें लॉग, ठीक है, एल फॉर लॉग वाले वर्ड जो लॉग आएगा, ठीक है, ऐसे वाले। तो फर्स्ट इसे मानेंगे इनवर्स, इनवर्स दे रखा हो और लॉग दे रखा हो, इसको फर्स्ट मानेंगे इनवर्स वाले को, सेकंड मानेंगे लॉग वाले को। फिर उसके बाद ए का अर्थ समझ रहे होंगे, एलजेब्रिक, ठीक है, एलजेब्रिक इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एलजेब्रिक वर्ड का क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फंक्शन। इसमें क्या होता है, एक्स आता है, ठीक है, सिंपली एक्स ही आता है इसमें, ठीक है, एलजेब्रिक होगा। इसके बाद टी है, टी त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय जैसे होते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, टी फॉर हो जाएगा त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो साइन एक्स आएगा, सिंपली साइन एक्स होगा, इंटू कॉस एक्स जो भी है, कॉमा कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ऐसे आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट होता है टी के बाद ई है, इपोनेशनल, ठीक है, इपोनेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ई की पावर एक्स दिया होता है वर्ड, ठीक है, ई फॉर फुल फॉर्म देख लेंगे आप, बुक में ये सब दे रखा है, ठीक है, आप समझ लें। ई फॉर, इसमें ई की पावर एक्स वाले वर्ड, ए की पावर एक्स, जिसका 10 की पावर एक्स, यानी जिसकी पावर एक्स आती है उस वाले वर्ड को सबसे बाद में मानते हैं। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, फिर इसको, इसके बाद थर्ड इसको, फोर्थ इसको फाइव। आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक बार और समझा देता हूँ, टेंशन ना लें किसी बात की, ठीक है। आई फॉर इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन में हमारा क्या आएगा, इनवर्स वाले जो साइन एक्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स जो भी आएगा उसे हम फर्स्ट मानेंगे। अगर हमें ये भी नहीं दिया है इनवर्स वाला, तो इसमें अब इसकी बात की जाए तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि इसमें इनवर्स दे रखा है। लघुगुणक ए एल्जेब्रिक है, इसमें तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको इसकी जगह हम लॉग ले लें, ठीक है, इसको लॉग ले लें। तो लॉग इन, अब इन दोनों में किसको फर्स्ट मानेंगे, तो इन दोनों में कैसे, इनवर्स, इनवर्स तो हमारा है नहीं है, लॉग लघुगुणक है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक आ रहा है, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद और भी कोई ले लेते हैं, जैसे ए की पावर एक्स, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स,
ठीक है। ये अब इसमें किसको फर्स्ट मानना है, अब इसको हम इससे पता कर देंगे कैसे मानना है। तो इन्वर्स फंक्शन वाले को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि इन्वर्स फर्स्ट पे आ रहा है, तो इन्वर्स को फर्स्ट मानेंगे। सेकंड किसको मानेंगे, लघुगुणक, लघुगुणक है नहीं है। एल्जेब्रिक है नहीं है इसमें, एल्जेब्रिक, ठीक है। टी वाला जो त्रिकोणमितीय है, इसमें त्रिकोणमितीय भी है नहीं है, एक यानी साइन एक्स कॉस एक्स है ही नहीं है इसमें। और ई मतलब इम्प्लॉयज जे वाला हमारा है, ठीक है, ये ई वाला है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, इतना आपको समझ में आ गया तो इसको हम सेकंड मानेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर तुमने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड, तो ये इसका विपरीत मतलब इसके उल्टा, मतलब इसको फॉलो नहीं करेगा। इसको फॉलो नहीं करेगा तो क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसको आपको ध्यान रखना है आइलेट थ्योरम का। आइलेट जो थ्योरम है इसको डिपेंड करता है फर्स्ट सेकंड पर। फर्स्ट सेकंड मानना किसे है, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। और एक आध और ले लेते हैं, जैसे माना हमने ले लिया देखते हैं एक्स, और इसको ले लेता हूँ मैं साइन एक्स। अब हमें पता करना किसको फर्स्ट मानना है। आप सोचेंगे हम साइन को फर्स्ट मान सकते हैं, इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मानना फर्स्ट किसके अनुसार है, आइलेट के अनुसार। आइलेट के अनुसार आई इन्वर्स, इन्वर्स फंक्शन है ही नहीं है इसमें, लघुगुणक है ही नहीं है इसमें, एल्जेब्रिक है, इसको फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक वर्ड है, ठीक है। और टी त्रिकोणमितीय है साइन, तो इसको सेकंड मानेंगे। जो पहले आ रहा है उसे फर्स्ट मानेंगे, यानी एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, इसमें नहीं पहले आना है, इसमें पहले आ रहा है। एल्जेब्रिक इसमें पहले आ रहा है तो क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक फर्स्ट, ठीक है। सेकंड किस क्या आएगा, उसके बाद त्रिकोणमितीय। आपको यहाँ तक बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चैप्टर का, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या है, 3.1 है, ये आपको ध्यान रखना है, 3.1 है, ठीक है, सार्थक की बुक है। तो क्वेश्चन ये है, अब आइलेट के अनुसार, आइलेट को हम सिंपली ILATE इसे याद रखना है आपको, आइलेट, ठीक है। आइलेट में अब क्या है, एक्स, एक्स क्या आएगा, एक्स क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, ठीक है, ए से डिपेंड रिप्रेजेंट करते हैं उसे, ठीक है। कॉस क्या है, त्रिकोणमितीय फंक्शन, ठीक है। अब इसमें पहले कौन सा आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे। त्रिकोणीय बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड मानेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब इसको फर्स्ट सेकंड वाले थे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे, तो सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट को यूँ करता हूँ, लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है, सेकंड का समाकलन, तो cos x dx माइनस पूरे का समाकलन, और कोष्टक में d/dx किसका, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इनटू सेकंड का फिर से समाकलन, ठीक है, और उसका पूरे का समाकलन। ये आपको यहाँ पर ये cos x है, आई होप आपको दिख जाएगा, और कोई दिक्कत डरने वाली बात नहीं है इसमें। यह d/dx x इंटू, ठीक है, समाकलन cos x dx। तो इसके बाद क्या है, इसको cos x तो यूँ का तो ही रहेगा, इंटू cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, वो भी पॉजिटिव, sin x हो गया माइनस, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, सिंपली 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx। अभी प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमारा समाकलन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, समाकलन खत्म होता है जब हम सी लगाते हैं। तो x साइन एक्स इसकी गुणा हो गई, माइनस साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है बंद का गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 हट जाएगा। तो ठीक है, साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स, अब प्लस सी, क्योंकि हमारा क्या है, समाकलन खत्म हो गया। तो सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही क्या है हमारा आंसर। आई होप बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और हार्ड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिखने में बहुत हार्ड है, बट हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं होता है, जब तक हम सीख नहीं जाते तब तक हमें हर क्वेश्चन हार्ड लगता है। सीखने के बाद सभी क्वेश्चन हमें इजी लगने चाहिए, और इजी होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें बहुत हमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन
कैसे हो जाएगा? देखो फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड, यानी इसमें 3 चर दे रखे हैं। 3 चर वाला तो कोई फॉर्मूला है नहीं है, 2 वाला ही है, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो इसको 2 चर में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली क्या कर देते हैं, 2 की गुणा कर देते हैं, 2 का भाग, ठीक है। x इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्यों किया? क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है सिंपली क्या होता है, साइन 2x, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए मुझे क्या करना है, ठीक है। ये 1/2 है, ये इंटू है, ये माइनस ना समझें आप, इंटू है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू साइन 2x और ये dx। बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब किसको फर्स्ट मानना है, वो आइलेट के ऊपर डिपेंड करता है। इनवर्स फंक्शन है, नहीं है। लघुगुणक है, नहीं है। एल्जेब्रिक है, नहीं है। एल्जेब्रिक क्या है, x, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे क्योंकि पहले आ रहा है। यहाँ पहले नहीं आ रहा, ये पहले आ रहा है a। उसके बाद त्रिकोणमितीय फंक्शन, ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ठीक है, सेकंड हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सिंपली अब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, इसको बड़े कोष्टक में बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आएगा यहाँ फर्स्ट यानी x, फर्स्ट जो है हमारा क्या है, x है। सिंपली यहाँ का तो लिखेंगे माइनस सेक इंटू सेकेंड का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे dx, ठीक है, माइनस समाकलन करेंगे पूरे का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट क्या है x है, इंटू सेकेंड का समाकलन फिर से साइन 2x और यहाँ हो जाएगा dx। अब पूरे का समाकलन, ठीक है, ये वाला चिन्ह लगेगा यहाँ। आपको इतना समझ में आ गया होगा बहुत इजीली तरीके से। उसके बाद क्या करना है हमें, 1/2 तो हमारा बाहर दिया है ऑलरेडी। फर्स्ट जो x है, x को यूँ का लिख लेंगे। अब इसका समाकलन देखते ही समझ में आना चाहिए। हमने समाकलन आपको समझाया पीछे कैसे करना होता है। साइन 2x का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, यानी साइन का माइनस कॉस एक्स होता है। तो इसे माइनस को आगे ले लेंगे, ठीक है। इसमें तो कॉस एक्स यानी कॉस 2x। अब ये इस 2x का भी तो होगा, जब 2x का होगा इसका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है थीटा का। तो डिफ्रेंसिएशन करके बट्टे में लिखते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन 2 आ जाएगा इसका, माइनस, और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे 1 लिख लेंगे, इंटू इसका क्या हो जाएगा, सिंपली यही लिख लेंगे cos 2x, वो भी माइनस का, ठीक है। 1 को हटा दो, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस का 2x/2, ठीक है। और बच्चा क्या, dx। सिंपली इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ऊपर का इरेज कर दूं तो क्या हो जाएगा आगे, इसको 1/2 तो ऑलरेडी है ही है, इसको इससे, ठीक है, माइनस चिन्ह को क्या करते हैं, नहीं ऐसे का ऐसे यूँ करते हैं, लिख लेते हैं x cos 2x/2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos 2x का क्या होता है, साइन 2x, यानी साइन, तो साइन 2x/2 तो हमारा ये वाला है ही है। अब इसका भी तो समाकलन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और वो भी बट्टे में लिखेंगे, ये आ जाएगा 2, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। प्लस सी, कांस्टेंट सी आ गया। यहाँ तक कोई घबराने की बात नहीं है आपको। यहाँ पे ये क्या, मैंने सेम उतार लिया, इसका क्या मैंने द्वारा समाकलन कर दिया। ये वाला माइनस से कट जाएगा तो ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2, और ये यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं। बेसिकली कॉमन जो आएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की गुणा करनी होगी, तो इस वाले पॉजिटिव को आगे ले आते, तो साइन 2x, ठीक है, साइन 2x माइनस 2 की गुणा हो जाएगी, तो 2x cos 2x और प्लस सी, यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइलेट लिख लेते हैं, ILATE, ठीक है। इसमें क्या है, हमें फर्स्ट सेकंड ज्ञात करना है, किससे, आइलेट। आइलेट डिपेंड करता है फर्स्ट और सेकंड क्या है। तो इन्वर्स फंक्शन है नहीं है, लघुगुणक है नहीं है, और एल्जेब्रिक है। तो इसे मैं एल्जेब्रिक है क्योंकि पहले आ रहा है ये, ठीक है, तो ए इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। और ये कौन सा है, ई से, ठीक है। ई वाला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो इसको सेकंड मानेंगे।
अब हमें फर्स्ट सेकंड के ज्ञात हो गया, अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले से। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, इसको फर्स्ट का क्या होता है सिंपली यहीं रखते हैं और सेकंड का क्या कर लेते हैं समाकलन। तो e की पावर ax dx माइनस समाकलन पूरे का करते हैं और फर्स्ट का क्या करेंगे अब इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, और माइनस इंटू फिर से समाकलन किसका, सेकंड का। ये आपको विशेषकर ये आपको ध्यान रखना कहाँ फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ नहीं करनी है और आपको सिंपली सही सही न्यूमेरिकल लगाना है, पेपर में गलती नहीं करनी है कहीं भी। तो ये आपको ये फॉर्मूला यहाँ तक ड्राइव कर दिया मैंने, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे एक्स स्क्वायर को सेम लिख लेंगे। तो अब इसका क्या करेंगे समाकलन, e की पावर x जो भी होती है उसका क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर ax आएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वो भी बट्टे में लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा सिंपली, ठीक है, माइनस तो पूरे का समाकलन और इसका क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x और इंटू e की पावर x का जो सिंपली यहाँ हुआ है वही यहाँ होगा समाकलन e की पावर ax अपॉन a, ठीक है, और dx। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर और e की पावर ax अपॉन में a है माइनस, अब इसको भी क्या करना है, हमें फर्स्ट सेकंड मानना है। इसमें जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट क्या है, a है। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट और सेकंड किसे मानना है, ये हमें डिपेंड करता है। कैसे, आईलेट से, ILATE, ठीक है। अब इसमें लघु इन्वर्स नहीं है, लघुगुणक नहीं है, ए अलजेब्रिक है, ठीक है। तो ए हो गया, ये फर्स्ट हो गया और इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। इसे कांस्टेंट है, इसे बाहर रख लेंगे ऐसे 1/a और बेसिकली इसके ऐसा चिन्ह लगा लेंगे। इसे दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका सॉल्व फर्स्ट सेकंड से ही होगा अगेन, ठीक है। तो इसमें दो भी कांस्टेंट है तो 2/a कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इसका क्या होता है, समाकलन नहीं होता इसलिए। तो इसमें फर्स्ट को फर्स्ट यों करते हुए लिख लेंगे और इनटू सेकंड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले किया डायरेक्ट कर लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो इतना ही आएगा इसका समाकलन, e की पावर ax अपॉन a। डोंट वेरी, इसको ध्यान में ना दें क्योंकि मैंने ये बाहर ले लिया 2 और a, ठीक है, 2/a मैंने बाहर ले लिया। तो माइनस, अब इसका समाकलन करना है, इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 को हम लिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका समाकलन क्या होगा सेकंड का, डोंट वेरी, इतना ही होगा, e की पावर ax अपॉन a और ये dx। आपको अब साफ दिख रहा होगा क्योंकि मार्कर अब चलने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। और समाकलन हमारा भी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए हम +c नहीं लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ आने के बाद यहाँ से एक कॉमन आ सकता है क्योंकि हमें लेना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर e की पावर ax अपॉन a माइनस, अब इसकी मैं गुणा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2, ये माइनस का 2 अपॉन a है तो यहाँ पर 2x e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने यहाँ गुणा कर दी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका जो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो पहले तो क्या होगा 2 अपॉन a स्क्वायर, ये तो हो गया इसकी गुणा, कांस्टेंट a स्क्वायर, a और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a और a स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे 2/a स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। और इनटू, अब इसका जो समाकलन होगा e की पावर वही होगा ax और एक a और लग जाएगा प्लस कांस्टेंट c। यही हमारा क्या है, आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपकी बुक में भी देख सकते हैं यही आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले कि आपको सॉल्व करने हैं करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो आपको नहीं, इससे जो मैं छोड़ रहा हूँ आपको 63 97 51, ठीक है, 85 26 आपको सॉल्व करके इस नंबर पर सेंड कर देने हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल सॉल्यूशन ही भेजें। और आपको किसी भी चीज़ की डिस्कशन करनी है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो थैंक यू। तो इसके बाद इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें एक ही चर दिया है, ठीक है, एक ही चर दिया है तो आपको सोचना पड़ेगा इसका तो कोई आंसर भी, मतलब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता कि डायरेक्ट ही मैं इसको सॉल्व कर दूँ। तो इसलिए मुझे दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड वाले खंडस समाकलन चल रहा है, फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले से होगा। तो इसलिए मैं इसको 1 से क्या कर लूँ, गुणा कर लूँ।
तो कोई इफेक्ट पड़ गया इसके मान पर? कोई नहीं। 1 साइन इनवर्स एक्स तो मान कोई वही रहेगा। अब क्या है मेरा आईलेट, ILATE। अब इसमें इनवर्स फंक्शन फर्स्ट आता है तो इसे मैं फर्स्ट मानूंगा, ठीक है। सिंपली इसको सेकंड मान लूंगा क्योंकि ये एक क्या है अंकगणितीय फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं बाद में ही लूंगा, सबसे बाद में, ई के बाद में आता है ये, ठीक है। अब इतना फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया होगा, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो सिंपली इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमने साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इनटू सेकंड का क्या होगा मतलब समाकलन dx, माइनस पूरे का समाकलन होगा तो साइन इनवर्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू इसका समाकलन फर्स्ट का मतलब सेकंड का समाकलन dx है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरे का क्या होगा समाकलन। ये फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया गया और इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको यूँ का तो लिखे रहने देंगे क्योंकि इसका कुछ ना करना है हमें। और 1 का क्या होता है समाकलन x होता है, तो x को मैं सिंपली आगे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, माइनस पूरा समाकलन, इसको क्या करते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का, ठीक है। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, और dx। अब इतना ये x है आपको दिखना चाहिए, ठीक है, ये x है, दिख गया होगा अब। तो ठीक है, इतना आपको समझने के बाद क्या होगा, अब इसको भी सॉल्व करना है क्योंकि मुझे समाकलन तो पूरा करना है, इतना तो छोड़ना नहीं है। तो इसे सिंपली लिख लेंगे x साइन इनवर्स x माइनस, अब इतने का अब मैं फर्स्ट सेकंड से तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड से नहीं कर सकता तो इसको क्या करना है मुझे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, यानी मुझको इसको t मान लूँ तो ये dt में चले जाएगा। तो सिंपली देखो क्या करना है मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर रखने पर, ठीक है, ये मैंने रख लिया। तो इसको रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना, वो भी x के सापेक्ष। तो -2x dx बराबर 2t dt ये आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। तो यहाँ पर मुझे x dx का मान निकालना, तो x dx बराबर -t dt, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, इसे यूँ का तो लिख लेता हूँ, या फिर मैं इसे अलग कर भी सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, यही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर x dx की वैल्यू जो आई है उसे यहाँ लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू मैंने क्या इसकी टी स्क्वायर मानी है, तो रूट में लिख लूँगा मैं टी स्क्वायर इंटू टी डी टी, वो भी माइनस का। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो मैं इसे मिटा दूँ क्योंकि मैं इधर ही सॉल्व करूँगा इसे। तो इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर x इंटू साइन इनवर्स x, और इसके बाद माइनस ये t रूट से बाहर आ जाएगी तो t से t कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 माइनस, ये वाला माइनस है इसे बाहर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 dx, ठीक है, बराबर x साइन इनवर्स x प्लस x, इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस c। यही क्या होगा हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.